एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह किसान एक दिन अपने खेत जा रहा था, तभी गड्ढे में से उसे आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ता का बच्चा है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कुत्ते का बच्चा लगता है। ये तो नीले रंग का है। मैंने कभी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर लेके चलता हूँ। सुमन को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और वो उसको लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते को देखकर चौंक जाती है। अरे कितना प्यारा है ये। अजी, आपको ये कहाँ से मिला? क्या मैं इसको रख सकती हूँ? मुझे बचपन से ही कुत्ते के बच्चे पालने का बहुत शौक था। किसान बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। मिला कहाँ से तुमको? अरे मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी गड्ढे से आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो इसके रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं इसको वहां से उठा लाया। लो, इसको कुछ खिला दो, इसे भूख लगी होगी। सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वो दिन भर उसके आगे पीछे लगी रहती है। वो कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जब भी वो गांव में निकलता, सारे गांव वालों की नज़र उस पर टिक जाती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा था। अरे हरिया, देख, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है? नहीं भाई, मैंने पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये कुत्ता इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता तो इस किसान को खरीदने की हैसियत है नहीं। अरे भाई, ये उसे किसी गड्ढे में से पाया है और वहीं से उसको लेके आया है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर कोई जादुई कुत्ता होगा। तुम्हें क्या लगता है, इसकी क्या कीमत होगी बाजार में? नायाब चीज है, बहुत कीमती होगा बाजार में। इसके हमको मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो देर किस बात की है, आज रात में हम इसे चुरा लेंगे। हरिया और हरिया की पत्नी रात में सोए होते हैं। तभी वो दोनों हरिया के घर में घुस के कुत्ते को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, ले बिस्कुट खा ले। और वे उसे बोरे में रख के घर से बाहर निकल जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया, एक काम तो हो गया, तो शुभ काम में देरी कैसी? चलते हैं कल, इसको शहर में बेच के आ जाते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों उसे बोरों में भरते हैं और लेके जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है, जिसे बोरे में से अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है। अरे रुको रुको, इस बोरे में भर के क्या ले जा रहे हो? में एक जादुई कुत्ता है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जरा मुझे भी तो दिखाओ। वो सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। अच्छा चलो ठीक है, लो लो, ये रख लो। उधर सुमन और हरिया नीलू को ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। सुमन का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। नीलू, तुम कहाँ चले गए? प्लीज नीलू, तुम वापस आ जाओ। देखिए, आप मेरे नीलू को वापस लेके आइए, नहीं तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। चलो ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। किसान नीलू के बारे में सबसे पूछता है। हाँ, मैंने लल्लन को तुम्हारे घर से बोरे में भर के कुछ ले जाते देखा था। वही तुम्हारे कुत्ते को ले गया होगा। किसान तुरंत ही लल्लन के घर पहुंचता है और उससे कहता है, देखो लल्लन, मुझे पता है कि तुम मेरे कुत्ते को लेके गए हो। चुपचाप मुझे बता दो, नहीं तो मैं मुखिया के पास जाके तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे हरिया भाई, इसको कैसे पता चल गया? जरूर किसी ने कुत्ते को चुराते हुए देख लिया होगा।
मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमने तो तुम्हारे कुत्ते को 100 मुद्राओं में बेच दिया है। तुम चाहो तो वो 100 मुद्राएं रख लो और हमको छोड़ दो। नहीं, मुझे मेरा नीलू ही वापस चाहिए। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, ये तो थाने की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो। अरे परेशान मत हो, चलो सेठ को ढूंढते हैं और उसके सारे पैसे उसे दे देंगे और नीलू को ले आएंगे। और वो दोनों कुत्ते को ढूंढने निकल जाते हैं। अरे लल्लन भाई, यहाँ तो सेठ का कोई नामो निशान तक नहीं मिल रहा। ना जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें? अरे हरिया, ये देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा है। तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये भूरे रंग का है? लेकिन ये बिल्कुल नीलू जैसा लग रहा है। अगर हम इसे नीले रंग में रंग दें तो ये बिल्कुल नीलू जैसा लगेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी फटाफट काम करते हैं। वह दोनों उसको अपने घर ले जाके नीला पानी घोर के उसको नहलाने लगते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू की तरह ही लग रहा है। अगले दिन वो उसको किसान के घर लेकर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। कहाँ हो? किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हरिया और लल्लन, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, मगर टाइम पे तुम लोगों ने अपना गुनाह सुधार लिया है, इसलिए तुम लोग अब जा सकते हो। नीलू, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे नीलू? तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। देखो तुम कितना गंदे हो गए हो। चलो मैं तुमको नहला देती हूँ। मेरा प्यारा नीलू नाई नाई करेगा, कितना गंदा हो गया है। पानी पड़ते ही नीलू छटपटाने लगता है। अरे क्या हो गया तुमको नीलू? तुम्हें तो नहाना बहुत पसंद था, आज तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये क्या, इसका तो रंग ही उतर रहा है। तभी वो कुत्ता सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे। सुनो जी, अरे सुनो, इसने मुझे काट खाया। ये हमारा नीलू नहीं है, लगता है उन लोगों ने हमें दूसरा कुत्ता दे दिया है। इसका तो सारा रंग ही उतर गया। फिर किसान गुस्से में ललन के घर जाता है और कहता है, ए ललन, दरवाजा खोल, जल्दी खोल। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जल्दी खोल। अरे मर गए रे, लगता है इसको हमारी प्लान के बारे में पता चल गया है। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को लाके नीले रंग में रंग के हमको दे दोगे और हमें पता नहीं चलेगा? अरे भाई हमें माफ़ कर दो, हम क्या करें, हमने उसको बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। तुम चाहो तो ये 100 सोने की कौड़ियाँ रख लो और हमको जाने दो। हम और कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। किसान सोने की कौड़ियाँ लेके घर की ओर चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो 100 मुद्राएं जो उन्होंने नीलू को बेच कर ली थी। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा, तुम देख लेना। एक काम करते हैं, इन 100 मुद्राओं को बेचकर हम मंदिर के पास गरीबों को खाना खिला देते हैं। अगले दिन सुमन उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाती है और खाना खिला के दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज़ है। तभी सामने से नीलू आता दिखाई देता है। अरे नीलू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना मैं कितनी उदास हो गई थी।
किसी ने सच ही कहा है कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है।